आज हम लोग लैंगिक प्रजनन के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग अलैंगिक प्रजनन के बारे में जान चुके हैं और उसके जितने भी प्रकार हैं उनके बारे में भी जान चुके हैं। आज हम लोगों को लैंगिक प्रजनन के बारे में जानना है, जिसको इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। तो आइए आज हम लोग लैंगिक प्रजनन क्या होता है इसको जानते हैं। लैंगिक प्रजनन भी प्रजनन की एक विधि है या जनन की एक विधि है, जिसमें दो जीवों की जनन कोशिकाएं संयोग करके एक नए जीवों का उत्पन्न करता है या उत्पत्ति करता है। ऐसे ही विधि को हम लोग आपको लैंगिक प्रजनन के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। लैंगिक प्रजनन वह विधि है जिसमें दो जीव की जनन कोशिकाएं संलयन कर या संयोग कर एक नए जीवों की उत्पत्ति करता है। अब ये जो लैंगिक प्रजनन है, इसमें आप सिंपली आप ऐसा कह सकते हैं कि लैंगिक प्रजनन में दो जीव भाग लेते हैं और इसमें प्रजनन की सबसे छोटी इकाई होती है। इसमें क्या होती है? सबसे छोटी इकाई, जिसको हम लोग युग्मक बोलते हैं। और लैंगिक प्रजनन में यही युग्मक ही आपस में संयोग करते हैं और उसके संयोग से आपका युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, लिखा गया है कि इसमें दो जीव भाग लेते हैं, यानी कि लैंगिक प्रजनन जो है आपका है क्या चीज? तो लैंगिक प्रजनन जनन की वह विधि है जिसमें दो जीवों की जनन कोशिकाएं संयोग कर, है ना, संयोग कर संतानों की उत्पत्ति करता है। और सिंपली इसमें कहा गया, इसमें दो जीव भाग लेते हैं। इसमें प्रजनन इकाई युग्मक होता है, यानी कि प्रजनन इकाई जो होता है सबसे छोटा इकाई युग्मक होता है। तो ये ही युग्मक क्या होता है? संयोग कर या संलयन कर नए जीवों का निर्माण करने में सहायता करता है एक तरीके से। तो इसमें बताया गया कि इसमें युग्मक संयोग करते हैं, वही चीज बताया गया। इसमें क्या होता है? युग्मक ही संयोग करता है। इसमें प्रजनन की दर बहुत ही धीमी होती है, यानी कि प्रजनन जो करने का तीव्रता होता है वो बहुत ही निम्न होता है, बहुत ही धीमी होता है। वही बताया गया, बहुत ही धीरे होता है एकदम। इसमें समसूत्री तथा अर्ध समसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होती है। इसमें आपका समसूत्री, हम लोग अलैंगिक प्रजनन में पढ़े थे, समसूत्री विभाजन होता है। इसमें आपका समसूत्री और अर्ध समसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन पाई जाती है। इसमें बताया गया है संतान अनुवांशिक रूप से जनक से भिन्न होता है, यानी कि इसके द्वारा जो नया शिशु जन्म लेगा, नया संतान की जो उत्पत्ति होगा, उस जीव का जो रूप होगा अनुवांशिक रूप से बिल्कुल ही क्या होगा? वो भिन्न होगा। ऐसा नहीं होगा जैसे हम लोग क्या जानते हैं, एक टमाटर के पौधा से हम लोग क्या कहते हैं, जो आपका कायिक प्रजनन या वर्धी प्रजनन के द्वारा हम लोग दूसरा आपका शिशु का निर्माण करते थे, वो भी क्या होता था? विकसित करके सेम टू सेम फोटोकॉपी वही टमाटर का पौधा विकसित हो जाता था। लेकिन ये जो आपका लैंगिक प्रजनन है, इसमें जो संतान की उत्पत्ति होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। वो आपका भिन्न होता है, अलग होता है। अगर अलग नहीं होता तो सारा का सारा मनुष्य एक ही जैसा होता, सब आपका फोटोकॉपी की तरह। सारा का सारा गाय, बकरी, भैंस, सारा का सारा जितना भी पौधा भी होता, जिसमें पौधा में लैंगिक प्रजनन होता, पौधा में आपका अलैंगिक प्रजनन भी होता। तो लैंगिक प्रजनन के द्वारा जो पौधा में आपका प्रजनन होता है, उसमें जो आपका नया प्रकार का जो पौधा बनेगा वो आपका भिन्न होगा, अलग होगा। वही बताया गया है। इसमें जो है संतान अनुवांशिक रूप से जनक से बिल्कुल ही भिन्न होता है। एक भी प्रकार थोड़ा भी मात्रा में उसमें किसी प्रकार की समानता नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया फिर युग्मक, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपका गैमीट। युग्मक क्या चीज है? इंग्लिश में गैमीट के नाम से जाना जाता है। तो गैमीट क्या चीज है? तो ये जो है आपका जीवों की जनक कोशिकाओं की सबसे छोटी इकाई को कहा गया है युग्मक। जैसे हम लोग जानते हैं कि मनुष्य या जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? सेल होता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो है जीव का जो जनक कोशिकाएं हैं, उस जनक कोशिकाओं की सबसे छोटी इकाई को युग्मक यानी कि गैमीट के नाम से जानते हैं। और यही गैमीट ही संयोग करके आपके नए जीवों का निर्माण करता है। अब आगे बताया गया
कि युग्मक होता क्या चीज है रियल में। तो हम लोग जानते हैं जो लैंगिक प्रजनन में आपका दो जीव होगा, जैसे नर होता है और मादा होता है। यही दोनों जीव का जो जनन कोशिका आपका संयोग करता है, जिससे नए जीवों की उत्पत्ति होता है। तो जो नर युग्मक होता है उसी को कहा गया है नर युग्मक। जो नर में पाया जाता है, जो नर में जिस युग्मक का निर्माण होता है उसको हम लोग नर युग्मक कहते हैं। नर में जो सबसे छोटी जनन कोशिकाएं होती हैं उनको हम लोग नर युग्मक कहते हैं। और ये नर युग्मक को हम लोग शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं, जिसको इंग्लिश में स्पर्म कहा जाता है। तो ये नर युग्मक है, ये शुक्राणु है। इसका इस तरीके का फिगर होता है। फिगर एक तरीके से सही बना नहीं है, ठीक है। तो ये आपका नर युग्मक है, जिसको हम लोग शुक्राणु के नाम से जानते हैं। फिर जो मादा युग्मक होता है, तो यानी कि मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में ओवा के नाम से जानते हैं। तो ये आपका अंडाणु का फिगर है, इस तरीके का अंडाणु यानी कि ओवा का निर्माण इसी प्रकार का होता है, जिसको हम लोग, जिसका प्लूरल होता है ओवम। ओवम यानी कि एक से अधिक अंडाणु होगा, उसी को हम लोग ओवम भी कहते हैं। ये सिंगल अंडाणु है, इसको हम लोग ओवा कहते हैं। तो लैंगिक प्रजनन में ये युग्मक क्या होता है? संयोग करता है, संलयन करता है। क्या करता है? संयोग करता है या संलयन करता है। और यही संलयन करके युग्मनज जायगोट का निर्माण करता है। क्या होता है? जायगोट का निर्माण होता है। और फिर ये जायगोट क्या होता है? आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे विकसित होता है। और यही जायगोट विकसित होकर के भ्रूण का निर्माण करता है, एम्ब्रॉय का निर्माण करता है, ठीक है। यही लिखा गया है। भ्रूण क्या चीज है? तो युग्मनज विकसित कर भ्रूण का निर्माण करता है, ठीक है। तो आगे फिर बताया गया है कि जो जीव होता है, जो जंतु होता है, ठीक, उस जंतुओं में यही भ्रूण जो होता है विकसित करता है। और इसी विकसित रूप को ही शिशु कहा जाता है। और वही भ्रूण विकसित करके आपका शिशु का निर्माण करता है। और उच्च पौधा जो होता है, उच्च पौधों में भ्रूण विकसित करके आपका बीज का निर्माण कर लेता है। जो बीज जो बनता है, और उसी बीज, वही बीज क्या होता है? विकसित होता है, तो फल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल में इस तरीके से बताया गया है। तो इस तरीके से हम लोग लैंगिक प्रजनन के प्रमुख चीजों को जान लिए। लैंगिक प्रजनन क्या है, इसमें क्या क्या चीज होता है, उन सारे चीजों के बारे में हम लोग एक एक तरीके से, एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग जाने। लैंगिक प्रजनन में आपका दो जीव के जनन कोशिकाएं भाग लेती है, ठीक है। इस जनन कोशिकाओं की सबसे छोटी इकाई नर युग्मक होता है। और यही नर युग्मक आपका क्या करता है? संयोग करता है, जिनसे आपका युग्मनज का निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण। और ये जायगोट जो होता है, निर्माण होता है, तो ये क्या करता है? आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे विकसित होता है समय के साथ। और विकसित होने के बाद आपका क्या कहलाता है? भ्रूण का निर्माण कर लेता है, ठीक है। और युग्मनज भी कैसे बना वो भी बताया गया कि लैंगिक प्रजनन में ये दोनों युग्मक आपस में संयोग कर लेता है, मिल लेता है, संलयन कर लेता है, जिससे आपका जायगोट का निर्माण हो जाता है।